स्मैकडाउन के रिव्यू वाले ब्रांड न्यू एपिसोड में आप सब लोगों का वेलकम है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे आज के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के शो के बारे में, जिसके अंदर कोडी रोड ने द रॉक के थप्पड़ का कर्ज दे दिया है। साथ ही में बॉबी लेशली और कैरन क्रॉस भी आमने सामने आए। टिप्पणी भी शो के ऊपर थी। साथ ही में शो के ऊपर लोगन पॉल भी थी और KSI को पड़ गई एक RKO। साथ ही में और भी अच्छी ऐसी चीज़ें हुई, तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। एंड तक देखिए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। तो इंट्रो के बाद विदाउट वेस्टिंग ज़्यादा टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो सबसे पहले जो शो की स्टार्टिंग है वो हमें देखने को मिलती है द मैवरिक लोगन पॉल के साथ। तो लोगन पॉल रिंग के अंदर आते हैं और कहते हैं कि भाई मैंने अपनी जो फर्स्ट रेसलमेनिया है वो यहाँ पर विटनेस की है और ये जो रेसलमेनिया है इसमें तुम लोग बहुत कुछ विटनेस करने वाले हो। जो क्राउड है वो वट की ट्रीट्स चैंट्स लगा रहा था। जो लोगन पॉल है वो कहता है कि भाई तुम लोग बेहुदा बकवास लोग हो, तो इसलिए मैं तुम लोगों को कुछ भी नहीं कहूँगा, लेकिन मैं एक चीज़ करने वाला हूँ इस रेसलमेनिया के अंदर। और ये जो रेसलमेनिया है, जब से मैंने WWE के अंदर कदम रखा है तो WWE का जो बिज़नेस है वो बूम पर है और ये एक प्राइम टाइम चल रहा है WWE का। और उसके बाद वो कहते हैं कि मेरा जो प्राइम एनर्जी ड्रिंक है वो स्पॉन्सर रहने वाला है रेसलमेनिया का, और वो रिंग के बीचों बीच में आप लोगों को देखने को मिलेगा। और तभी जो रिंग है उससे वो मैट वगैरह जो है वो रूल करता है। और जैसे ही हम देखते हैं तो रिंग के अंदर जो प्राइम एनर्जी ड्रिंक है लोगन पॉल का वो छपा हुआ था। उसके बाद वो KSI को बुलाते हैं और कहते हैं कि भाई आजा दोस्त, हम लोग पिक्चर वगैरह बनाते हैं। लेकिन तभी थीम सॉन्ग बजता है द वाइपर रैंडी ऑर्टन का, और जैसे ही रैंडी ऑर्टन का थीम सॉन्ग बजता है तो लोगन पॉल जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं, इधर उधर भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो रैंडी ऑर्टन है वो आते हैं और आउट ऑफ नोवेयर KSI को एक RKO हिट करते हैं। उसके बाद प्राइम एनर्जी ड्रिंक से एक सिप लेते हैं और उसके बाद वो उसके ऊपर पिचकाते भी है। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिली वो था टैग टीम में, जहां पर रैंडी ऑर्टन और केविन ओवेंस टीम अप कर रहे थे अगेंस्ट ग्रेसन वॉलर एंड ऑस्टिन थ्योरी। मैच काफ़ी कमाल का था, काफ़ी ज़बरदस्त था। शुरुआत केविन ओवेंस ने की, काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रॉय किया ग्रेसन वॉलर और ऑस्टिन थ्योरी को। उसके बाद जो हॉट टैग है वो रैंडी ऑर्टन को मिलता है। वो अपने सिग्नेचर मूव लगाते हैं, एंड में RKO के लिए जाते हैं, लेकिन जो ग्रेसन वॉलर है वो थोड़ा सा गन डालने की कोशिश करता है। उसके बाद जो केविन ओवेंस है वो रिंग के अंदर आते हैं, वो अपना जो स्टनर है वो हिट करते हैं और पापा पावर बम के लिए जैसे ही वो उठाते हैं तभी जो रैंडी ऑर्टन है वो आते हैं, वो एक RKO हिट करते हैं और इसी तरीके से वो उन्होंने इस मैच के अंदर विक्ट्री अर्न करी। लेकिन जो लोगन पॉल है वो आते हैं और वो अटैक करने की कोशिश करते हैं रैंडी ऑर्टन और केविन ओवेंस के ऊपर। उसके बाद जो ब्रास नकल्स है वो उठाते हैं, उसके साथ अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन रैंडी ऑर्टन उससे छीनते हैं और जैसे ही वो उसके ऊपर अटैक करते हैं तो वो लगते लगते केविन ओवेंस से बच गया। तो ऐसा में WWE इन 3 सुपरस्टार के बीच में स्टोरी लाइन दिखा रही है। तो ऐसे में रेसलमेनिया के अंदर हमें शायद से लोगन पॉल वर्सेस केविन ओवेंस वर्सेस रैंडी ऑर्टन देखने को मिल सकता है, जो कि आज हमने जो कुछ स्मैकडाउन के अंदर देखा तो उससे तो यही लग रहा है। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिली वो था बॉबी लेशली और कैरन क्रॉस के बीच में मैच। ये मैच काफ़ी कमाल का था, काफ़ी ज़बरदस्त था। बॉबी लेशली ने बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया कैरन क्रॉस को, लेकिन जो स्कारलेट है वो मैच के बीच में आती है। उसके बाद जो कैरन क्रॉस है वो डिस्ट्रॉय करते हैं बॉबी लेशली को। उसके बाद AOP वाले आते हैं और अटैक करने की कोशिश करते हैं। मैच जो है वो डिस्क्वालिफिकेशन में एंड हो जाता है, लेकिन जो स्ट्रीट प्रॉफिट्स है वो आते हैं, AOP को वहाँ से भगा देते हैं और जो बॉबी लेशली है वो हार्ट लॉक में फंसाते हैं कैरन क्रॉस को। लेकिन फिर स्कारलेट बूड्रो आती है, लेकिन इस दफ़ा जो B-पेप है वो आती है, स्कारलेट बूड्रो को टिकाने लगाती है। उसके बाद जो AOP है वो वापस से आती है, स्ट्रीट प्रॉफिट्स को भी वहाँ से भागना पड़ता है और जो बॉबी लेशली है उसको जो अपना फिनिशर है वो टोक देते हैं कैरन क्रॉस। तो जिस तरीके से WWE ने इसकी शुरुआत की थी तो उसी तरीके का मज़ा तो नहीं आ रहा, लेकिन हो सकता है कि इस रोड टू रेसलमेनिया में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इंटरेस्टिंग हो सकती हैं इन दोनों टीमों के फ्यूड में। तो आप लोगों को क्या लग रहा है? इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिली वो था टिप्पनी स्ट्रेटन और मिचन के बीच में मैच। मैच काफ़ी कमाल का था, लेकिन इस मैच के अंदर जो टिप्पनी है वो इस समय मोमेंटम पर चल रही है तो उसकी विक्ट्री हो जाती है। इसके बाद जो नेक्स्ट मैच हमें शो के ऊपर देखने को मिलता है वो होता है ड्रैगन ली और एंजल गार्जा के बीच में मैच काफ़ी कमाल का था, काफ़ी ज़बरदस्त था और इस मैच के अंदर ड्रैगन ली की विक्ट्री हो जाती है। लेकिन जो एंजल गार्जा के टीममेट्स है वो आते हैं और अटैक करते हैं ड्रैगन ली के ऊपर। इसके बाद जो नेक्स्ट और मेन इवेंट हमें शो के ऊपर देखने को मिलता है वो होता है द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस का थीम सॉन्ग हिट होना, वो रिंग के अंदर आते हैं। उसके बाद द रॉक का थीम सॉन्ग हिट होता है, वो भी रिंग के अंदर आते हैं। उसके बाद जो रोमन रेंस है वो माइक लेते हैं और कहते हैं
डेलिस टेक्सास एक्नॉलेज अस। तो पहले एक्नॉलेज मी बोलते थे लेकिन अब दोनों है तो एक्नॉलेज अस उन्होंने बोला। उसके बाद जो थीम सॉन्ग है वो बजता है कोडी रोड का। कोडी रोड जो है उसके लिए रैंप पर देख रहे थे रोमन और रॉक क्राउड का भी पूरा फोकस रैंप के ऊपर था, लेकिन वो क्राउड के बीच में आते हैं और साथ ही में जो सेथ रॉलिंस है वो भी आते हैं, लेकिन उन्होंने अपने मुंह के ऊपर टेप वगैरह लगाई हुई थी। उसके बाद ये चारों के चारों सुपरस्टार रिंग के अंदर आते हैं और सबसे पहले जो कोडी रोड है वो कहता है कि भाई जो रॉक, ये मुझे बता कि तू अथॉरिटी में है कि तू कह रहा है कि जो मैच है मेरा और रोमन का, उसके अंदर अगर हम तुम लोगों से मैच हार गए, जो टैग टीम मैच है, हम तुम लोगों से हार गए तो फिर ये ब्लड लाइन रूल मैच होगा, तो तू ये बता कि तुम्हारे पास क्या पावर है। और भी कुछ बोलने वाले थे लेकिन जो रॉक है वो कहता है कि भाई चुप कर जा, मैं तुझे बताता हूँ। क्योंकि और साथ ही में सेथ रॉलिंस को भी कहते हैं कि भाई वॉकिंग क्लाउन इमोजी, तू तो अभी तक बोला नहीं है, लेकिन अभी भी मत बोल, बिल्कुल शांत रह जा। उसके बाद जो रॉक है वो माइक पर आकर कहते हैं कि भाई जो हमारा और तुम्हारा मैच होगा रसलमेनिया के नाइट 1 के ऊपर टैग टीम मैच, अगर हम लोग ये जीत जाते हैं तो फिर तुम्हारा और रोमन का जो मैच है वो ब्लड लाइन रूल मैच होगा, लेकिन अगर हम हार जाते हैं तो फिर तुम्हारा जो मैच है वो ब्लड लाइन फ्री होगा। और अगर तुम ये मैच हार गए रोमन रेंस के सामने तो फिर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा और ना ही तू रोमन रेंस के सामने आएगा। उसके बाद जो सेथ रॉलिंस है वो माइक पर आकर कहते हैं और उसी टाइम पर जो सेथ रॉलिंस का गाना है वो भी क्राउड गाते हैं और उसके बाद डायरिया के चैंट भी लगते हैं, जिससे सेथ रॉलिंस काफ़ी ज़्यादा खुश थे। उसके बाद जो सेथ रॉलिंस है वो कहते हैं कि भाई मैं तुम लोगों के चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ, और जैसे ही उन्होंने ये लाइन बोली उसके बाद कहते हैं कि भाई ये हमारा टाइम है, रॉक को कहते हैं और कहता है कि भाई तू यहाँ पर क्या कर रहा है, तुझे नहीं होना चाहिए इस समय WWE के अंदर। उसके बाद जो सेथ रॉलिंस है वो कहता है कि तुम्हारा जो चैलेंज है वो हमें कबूल है और हम लोग एक्सेप्ट करते हैं। उसके बाद ट्राइबल चीफ रोमन रेंस माइक के ऊपर आते हैं और कहते हैं कोडी रोड से कि भाई तू क्या अपने आप को अमेरिकन नाइटमेयर कह रहा है, तुम्हारे डिसीजन कोई और ले रहा है, हमेशा की तरह तू नहीं बदला है और आज भी तुम्हारे जो डिसीजन है वो कोई और ही ले रहा है। लेकिन मैं तुझे एक ही बात बताना चाहता हूँ कि अगर मैंने रसलमेनिया के अंदर पिछली रसलमेनिया की तरह तुझे हरा दिया तो फिर तू मेरे सामने बिल्कुल भी मत आना और ना ही तुझे इस टाइटल के लिए मैच मिलेगा। और उसके बाद जो रॉक है वो माइक पर आकर कहते हैं कि भाई तुझे फिर रोमन रेंस के सामने नहीं आना। और उसके बाद वो कहते हैं सेथ रॉलिंस से कि भाई मैं अपने एड़ी चोटी का दम लगाऊंगा, जितना मेरे पावर में है तो मैं तेरे से भी ये टाइटल लेके रहूँगा, मेरा जितना भी कोशिश है वो लगे तो मैं पीछे नहीं हटूंगा, बल्कि तुमसे ये टाइटल लेके ही रहूँगा। यानी ड्रू मैकिंटायर के मैच में भी रॉक ने कहा कि मैं यहाँ पर भी इन्वॉल्व हो सकता हूँ। उसके बाद वो कोडी रोड से कहते हैं कि भाई तुम्हारा जो बाप है उसके बच्चों में से तुम सबसे छोटे हो, लेकिन तुम्हारा बाप ऊपर से देख रहा होगा कि तू एक मिस्टेक है। और जैसे ही उन्होंने ये लाइन बोल दी तभी जो कोडी रोड है उसका जो फेस है वो बिल्कुल लाल हो जाता है गुस्से से, और तुरंत ही उन्होंने एक थप्पड़ जड़ दिया द रॉक को, उसी तरीके से जिस तरीके से उस प्रेस इवेंट के अंदर रॉक ने कोडी रोड को थप्पड़ मारा था। तो जो रॉक है वो फिर थोड़ा आगे आने की कोशिश करता है लेकिन रोमन रेंस उसको रोकते हैं। और उसके बाद जो रॉक है वो थोड़ा सा जो इवल वाला स्माइल है वो देते हैं और ये सेगमेंट जो है वो ख़त्म हो जाता है और स्मैकडाउन चला जाता है ऑफ एयर। तो आज का जो सेगमेंट था, आज का जो ओवरऑल स्मैकडाउन का एडिशन था वो काफ़ी कमाल धमाल था, काफ़ी ज़बरदस्त था। और रसलमेनिया के अंदर एक और मैच ऐड हुआ जो कि होने वाला है रॉक एंड रोमन वर्सेस कोडी रोड एंड सेथ रॉलिंस, जो कि हमें नाइट 1 के मेन इवेंट में शायद से देखने को मिल सकता है। तो आज WWE ने इस मैच को ऑफिशियल कर लिया और ये मैच काफ़ी कमाल धमाल और काफ़ी ज़बरदस्त होने वाला है रसलमेनिया के अंदर। तो इनकी जो स्टोरी लाइन है वो काफ़ी कमाल धमाल जा रही है और आने वाले वीक्स भी बिल्कुल भी मिस करने लायक नहीं है। तो आप लोगों को आज का स्मैकडाउन कैसा लगा उसके रिगार्डिंग अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। और हमारी जो आज की वीडियो थी वो यहीं तक की थी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों को हमेशा ऐसी इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियो देखने को मिलती रहती है। तो मिलता हूँ आपसे बहुत ही ज़्यादा जल्दी किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो अंटिल दैट टाइम स्टे हेल्दी एंड कीप वॉचिंग रसल केचर।